हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 21। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे ही बनी फ़ोन रख देता है, तायोंग के हाथों से जो है वो फ़ोन अचानक गिर जाता है और तायोंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जो है फ़ौरन तायोंग को आकर हक करता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तायोंग भी जो है वो जंगकुक के जैकेट को टाइटली होल्ड करता है और चिल्लाकर रोते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से जो है वो तुमने इतना स्ट्रगल किया और अब जो है वो हमारा बेबी कर रहा है। मैं क्या करूँ जंगकुक, मुझे मेरा बेबी चाहिए। पता नहीं वो कैसा होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं, वो तो सिर्फ 2 महीने का बच्चा है। जंगकुक कुछ भी करो, मुझे मेरा बेबी ला कर दे दो प्लीज़। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग को टाइटली होल्ड करता है और अपने क्रैक वॉइस में कहता है कि चुप हो जाओ मेरे तेई, मैं जो हूँ वो हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जो हूँ हमारे बेबी को बहुत जल्द ला कर दूंगा, तुम जो है वो मुझ पर भरोसा करो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है कि नहीं जंगकुक, ये सब मेरी गलती है, तो मुझे ही इसको सुधारना पड़ेगा। ये सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी लो वॉइस में तायोंग से पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो तेई, तुम क्या करने वाले हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक से कहता है कि मैं बनी के पास जाऊंगा और हमारा बेबी लेकर आ जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक, जिमिन और युंगी सभी शॉक हो जाते हैं और जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है कि नहीं तायोंग, मैं जो हूँ वो अकेले तुम्हें उस बनी के पास नहीं जाने दूंगा। पता नहीं वो तुम्हें देखकर और क्या कर देगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो हूँ हमारे बेबी को सही सलामत लेकर आ जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन अपनी वियर्डन आइज के साथ तायोंग से पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो तायोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और वहाँ पर जाना कितना डेंजरस होगा, ये तुमने सोचा है? नहीं नहीं, हम जो है वो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के ही साथ वहाँ जाएंगे। मैं, जंगकुक और युंगी वो सब तुम्हारे साथ आएंगे। हम जो है वो तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं हंग, मेरे बेबी को बचाने मुझे ही जाना पड़ेगा और आप सब लोग प्लीज़ मेरी बात मान जाइए और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं जो हूँ अपने बेबी को लेकर आ जाऊंगा। जंगकुक, क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती कि मैं जो हूँ वो हमारे बेबी को सेफली हमारे घर में ला सकता हूँ? ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायोंग से वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि ये बात क्या कर रहे हो तायोंग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बनी पर जो है वो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अपनी ज़िद को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए जो है मैं तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम वहाँ गए तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और जिमिन हंग और युंगी हंग और पुलिस को हम साथ लेकर जाएंगे और बनी को अरेस्ट करवा देंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक का हाथ टाइटली होल्ड कर देता है और उसे अपने क्रैक वॉइस में कहता है कि हाँ जंगकुक, तुमने सही कहा, अगर बनी को अपनी ज़िद करवानी है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ जंगकुक, मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बेबी को मेरी वजह से कुछ हो जाए। अगर हमारे बेबी को ज़रा सी भी खरोच आई तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग से कहता है कि प्लीज़ ताई, मेरी बात मान लो, वहाँ जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम जो है वो खुद को नहीं संभाल पाओगे और बनी जो है वो पता नहीं कौन सी स्टुपिडिटी फिर से करेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ ताई, मैं जो हूँ हमारे बेबी को और बनी को दोनों को सज़ा दिलवा के रहूँगा, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर उसका फेस जो है वो अपने दोनों हाथों से बड़ी सॉफ्टली होल्ड कर कहता है कि यस माय हबी, मैं जो हूँ इस दुनिया में सिर्फ तुमसे भरोसा करता हूँ और किसी से नहीं, और तुम भी तो मेरा भरोसा एक बार करके देखो, मुझे जाने दो। अगर बनी ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। बनी चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ।
आखिरकार वो तुम्हारा ही भाई है, तो मुझे प्लीज़ उसके पास जाने दो और मैं जो है वो हमारा बेबी सही सलामत ले आऊँगा। तायंग जो है वो जंगकुक से बात कर ही रहा था कि तभी जो है वो जंगकुक के फ़ोन पर एक मेल आता है। जंगकुक जो है वो जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनता है वो फ़ौरन तायंग की तरफ ना देखकर अपना फ़ोन उठाता है और ईमेल चेक करने लगता है। बनी ने जो है वो एड्रेस भेजा था। तायंग की नज़र जो है वो जैसे ही एड्रेस पर पड़ती है वो जंगकुक के हाथ से फ़ोन लेकर कहता है कि जंगकुक देखो, एड्रेस भी आ चुका है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन हमारे बेबी के लिए, और हमारे बेबी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग से कहता है कि ते प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जानते हो ना, मैं जो वो तुम्हारे और हमारे बेबी के बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो तायंग जो है वो जंगकुक के आंसू पोंछते हुए कहता है कि पागल माइकुकी, तुम्हें किसने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? कोई भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो हूँ हमारे बेबी को लेकर आ जाऊँगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, हम दोनों ही सही सलामत आ जाएंगे। तायंग की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हैवीली सिंह करता है और तायंग की बात मानते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो मैं जो हूँ वहाँ आने से बिल्कुल भी कतराऊँगा नहीं। मैं वहाँ फ़ौरन आकर बनी को अरेस्ट करवा दूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ज़रा सा भी डाउट होता है तो तुम जो है वहाँ पुलिस को लेकर आ सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब तो मुझे जाने दो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग को टाइटली हक कर लेता है और उसे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि आई एम सॉरी, मैं जो है वो तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करने में फेर रहा। मैं जो हूँ एक बहुत बुरा हस्बैंड और बहुत बुरा फादर हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक की बैक रब करने लगता है और उसे जो है वो अपनी स्वीट स्माइल के साथ कहता है कि नहीं हबी, तुम जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट हबी और सबसे ज़्यादा बेस्ट फादर हो। तुम्हारी जगह जो है वो हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक के फेस को सॉफ्टली होल्ड कर उसके फेस के पास आता है और जंगकुक के लिप्स पर स्लोली किस करने लगता है। जंगकुक भी प्योर लव और आंसू के साथ जो है वो तायंग को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो तायंग किस ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है कि जंगकुक मुझे जाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा देर हो गई तो पता नहीं बनी हमारे बेबी के साथ क्या करेगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूँ मैं तेते। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करता है और उससे कहता है कि तुम तो हमेशा से मेरे साथ हो, तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम जो है वो हमेशा मेरे दिल में रहे हो और दिल में ही रहोगे। चलो जंगकुक, मुझे जाने दो। यह बात सुनने के बाद जो है वह जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है कि मैं तो तुम्हें बाहर तक छोड़ ही सकता हूँ ना, कि तुम मेरे साथ बाहर तक भी नहीं आना चाहते। ये बात सुनने के बाद जो है वह तायंग भी जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे अपनी स्माइल के साथ कहता है कि चलो। फिर जो है वो यूंगी और जिमिन भी तायंग के पास आते हैं और उनसे अपनी टीयरी आइज से कहते हैं कि मैं भी अपने सोलमेट को बाहर तक ज़रूर छोड़ने आऊँगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बियर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग और मैच्योर है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बियर। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जिमिन से कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू टू माई यंग। अब चलो, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो सारे लोग मेंशन के बाहर आते हैं। जंगकुक ने अभी भी तायंग का हैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ड्राइवर जैसे ही कार तायंग के सामने लाता है, तायंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग को अपने पास पुल करता है और तायंग के विजिट को टाइटली होल्ड कर उसके लिप्स पर अटैक कर देता है।
जंगकुक जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली किस कर रहा था। जंगकुक किस करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तायंग भी जो सेम लव के साथ जंगकुक को किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक और तायंग किस करने के बाद एक दूसरे के लिप्स को स्लोली छोड़ देते हैं। जंगकुक जो है वो तायंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि आई लव यू माई तेई, मैं जो है वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करता है, जंगकुक से कहता है कि आई लव यू टू माई हबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग कार का डोर ओपन करता है और कार के अंदर जाकर ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर मुझे इस एड्रेस पर ले चलो। ड्राइवर जो है वो अपना हेड नोट कर तायंग से बड़े ही पोलाइटली कहता है ओके सर। फिर जो है वो तायंग कार का विंडो ओपन कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक का दिल जो है वो अभी भी नहीं मान रहा था कि वो जो है वो तायंग को अकेला छोड़ दे। फिर जो है वो तायंग जिमिन से कहता है कि यंग मेरे आने तक मेरे हबी का ख्याल रखना। यह बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और युंगी जो है उसके आर्म्स को टाइटली हग कर लेता है। फिर जो है वो तायंग बाय कर वहाँ से चला जाता है। तायंग जैसे ही वहाँ से चला जाता है जंगकुक जो है वो कार के पीछे भागने लगता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तेई अपना ध्यान रखना, मैं जो हूँ वो बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग भी कार में के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो तायंग उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो बनी ने जंगकुक को ईमेल किया था। वो जगह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान और डार्क थी। ये जो है वो एक जंगकुक की ही कंपनी है जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं और काफ़ी ज़्यादा डार्क भी हुआ है। तायंग का ड्राइवर जो है वो गाड़ी वहाँ पर स्टॉप कर देता है। गाड़ी जैसे ही स्टॉप हो जाती है तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और अपने शेकिंग हैंड के साथ जो है वो कार का डोर ओपन कर बाहर आता है। फिर जो है वो ड्राइवर तायंग से कहता है कि मास्टर क्या मैं आपके साथ आऊँ या आप और भी आगे जाना चाहेंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग ड्राइवर से कहता है कि नहीं, अब आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनने के बाद जो है वो ड्राइवर तायंग से कहता है कि लेकिन मास्टर यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ये जो है वो आपकी पुरानी कंपनी है और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। ड्राइवर की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग ड्राइवर से कहता है कि मैंने तुमसे जितना कहा उतना ही करो और यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनने के बाद जो है वो ड्राइवर अपना हेड डाउन करता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग जो है वो उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्केयर फील कर रहा था क्योंकि वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ भी थे और पानी की भी आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से तायंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तायंग जो है वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी जो है उसको बेबी के रोने की आवाज़ आती है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायंग फिर से रोने लगता है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए इधर उधर भागने लगता है। तायंग जो है वो चिल्लाते हुए कहता है कि तेकुक तुम कहाँ हो, तुम्हारी अम्मा तुम्हें लेने के लिए आ गई है, मुझे बताओ माय बेबी तुम कहाँ हो प्लीज़। ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाता है जहाँ पर जो है वो टेबल और चेयर रखी थी। तायंग जो है वो बेबी को ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और बनी को पुकारने लगता है। तायंग जो है वो अपनी चिल्लाती हुई आवाज़ में कहता है कि बनी कहाँ हो, देखो मैं आ गया, अब मुझे मेरा बेबी लौटा दो। तुम तो जानते हो ना कि मैं जो हूँ मेरे बेबी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बनी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक छोटे से बच्चे का यूज़ करते हुए अपने फ़ायदे के लिए। ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो उसको बनी की आवाज़ आती है। बनी जो है वो अंधेरे में से निकलते हुए कहता है कि वो माय डियर वाइफ, क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई जब जो है वो तुमने मेरे बड़े भाई के साथ सोकर इस बेबी को पैदा किया।
बनी की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायंग उस डायरेक्शन में देखने लगता है। बनी जो है वो एक डार्क रूम से निकलने लगता है। तायंग जो है वो जैसे ही बनी को देखता है, तायंग उसके पास भाग कर जाता है और बनी का कॉलर टाइटली होल्ड कर कर कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेबी को किडनैप करते हुए? जल्दी से जल्दी मेरा बेबी मुझे लौटा दो, वरना तुम जानते हो जंगकुक तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये बात सुनने के बाद जो है बनी एक साइको की तरह हंसने लगता है और तायंग का हैंड अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है कि उफ़ माय बियर बेबी, तुम्हें पता है ना तुम्हारा गुस्सा मुझे आज भी पागल कर देता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बनी को ज़ोर से स्लैप करते हुए कहता है कि मेरे पास मजाक का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे मेरा बेबी लौटा दो। कहाँ रखा है तुमने मेरा बेबी? मुझे दिखाओ, वरना मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता कि तुम जो है वो कितना गिर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है वो अपना चिक्स होल्ड करते हुए तायंग से कहता है कि उफ़ माय बेबी बॉय, क्या तुम अपना बेबी देखना चाहते हो? हाँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी अपने गार्ड्स को आवाज़ देता है और उनसे कहता है कि बेबी को यहाँ लेकर आओ। बेबी की बात सुनकर जो है वो तायंग उस डायरेक्शन में देखने लगता है। बेबी के रोने की आवाज़ जो है वो तायंग को साफ साफ सुनाई दे रही थी। बनी के बॉडीगार्ड जो है वो बेबी को अपने आर्म्स में लेकर एक डार्क रूम से बाहर निकलते हैं। तायंग जो है वो जैसे ही बेबी को देखता है वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तायंग को भागता हुआ देखकर जो है वो बनी तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे जो है वो अपने एंग्री टोन में कहता है कि तुम जो है वो इतने जल्दी अपने बेबी के पास नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा डैडी यहाँ है तो बेबी के पास जाकर क्या करोगे? ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और बनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि बनी प्लीज़ मुझे मेरे बेबी के पास जाने दो, देखो वो कितना ज़्यादा रो रहा है। यह बात सुनने के बाद जो है वो बनी तायंग को अपने पास पुल करता है और उससे अपने एंग्री ट्यून में कहता है कि क्या तुम्हें सबका दुख दिखाई देता है, सबके आंसू दिखाई देते हैं सिवाय मेरे? तुम ये नहीं जानते माय बियर, मैं भी तुम्हारे लिए कितना रोया हूँ, कितना तड़पा हो तुम्हारे लिए। बनी की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने एंग्री ट्यून में बनी से कहता है कि क्या तुम तड़पे हो बनी, तुम रोए हो? भूलो मत तुम ही हमारी शादी से भाग गए थे और सबको झूठ बोला था कि तुम जो है वो मर चुके हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि तुम जो है वो हमारे शादी के लिए रेडी नहीं थे। बोलो बनी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी तायंग से कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं जो हूँ हमारे शादी से भाग गया था क्योंकि मैं जो हूँ वो रेडी नहीं था, लेकिन तुम भी तायंग हमेशा मेरे ऊपर फोर्स करते थे कि शादी कर लो शादी कर लो। मैं जो हूँ उस वक्त ना ही वेल सेटल था और ना ही मेरी मेंटेलिटी थी कि मैं तुमसे शादी कर पाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो है वो मेरे बड़े भाई से शादी कर लो। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पता नहीं आज मैं माफिया क्वीन का जो है वो नेक्स्ट पार्ट दे पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं कॉलेज भी गई थी और मैं जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और व्यूज़ भी वीडियो से कम आते हैं, तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। अगर आपको प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। आप जो है वो ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर रहे हो पहले की तरह कि मुझे पता चल सके। मुझे जो है वो टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूँ, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कमेंट पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई और उनको हार्ट भी देती हूँ। आप तो जानते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू, लव यू आर्मी।